हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें है फर्स्ट पार्ट, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज सोज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें क्या क्या है? रोटेशनल सिमेट्री ओनली, लाइन सिमेट्री ओनली, बोथ लाइन इन रोटेशनल सिमेट्री, ओनली रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट लाइन सिमेट्री। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करेंगे। यहाँ पे हमने ये एस बनाया हुआ। ठीक है, इसमें कौन सी सिमेट्री? देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइन सिमेट्री क्या होती है। लाइन सिमेट्री होती है, ये लाइन बना ली। ठीक है, लाइन सिमेट्री। तो ये कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री, इसमें क्या होता है? सेम फिगर होना, मतलब सेम ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा वही ऑब्जेक्ट नीचे होगा, सेम होगा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन सिमेट्री होती है। ऐसी प्रकार से वर्टिकल लाइन सिमेट्री होती है, सेम यहाँ जो फिगर यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम लाइन सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे इसको अगर इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पे क्या सेम फिगर आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे ये, तो ये देखो इस साइड कर्व जा रहा है और ये इस साइड कर्व जा रहा है, तो क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसी साइड होता, जैसे ये होता, इसको करते तो ये हो जाती लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे इसमें एस में नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब दूसरा है यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री तो इसमें है, ये क्या होता है? ठीक है, मतलब ये है अगर हम एस को किसी भी एंगल पे इस प्रकार से रोटेट करें कि हमको सेम यही मिल जाए। ठीक है, सेम यही मिल जाए जो लिखा हुआ, जैसे इसका आइडेंटिकल मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने इसको रोटेट किया तो पहले रोटेट करेंगे तो हमको देखो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने दोबारा रोटेट किया तो ये इस प्रकार से मिल गया। तो देखो सेम मिल गया हमको, जैसा ये है वैसे ही मिल गया। रोटेट करने पे हमको सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे ये है, अगर हम इसको यहाँ पे ए ले लें और यहाँ पे बी ले लें, तो रोटेट किया, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। फिर इसको रोटेट किया तो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फिर जब रोटेट, ठीक है ना, इसको फिर रोटेट करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर बी यहाँ पे, फिर रोटेट करेंगे तो क्या ये इस प्रकार से आ जाएगा। ए और बी जैसा था वैसे ही सेम आ गया। ठीक है, ए रोटेट हो रहा है, कहाँ कहाँ देखो सेम आ रहा है, एक बार ये सेम, एक बार सेम यहाँ है। तो इसमें क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर देखो रोटेशनल सिमेट्री ओनली, ये भी करेक्ट है। लाइन सिमेट्री ओनली नहीं है, बोथ लाइन, दो, ये भी गलत है। ओनली रोटेशनल है बट नॉट लाइन सिमेट्री, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और डी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आपके आंसर दिया वो सी दिया, लेकिन सी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकती, केवल एक हो सकता है। तो हम लोग ले सकते ओनली क्या है? रोटेशनल सिमेट्री ओनली। ठीक है, तो ए ऑप्शन लिख सकते हैं या फिर डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन लिख रहे हैं डी लिख, क्योंकि वहाँ रोटेशनल सिमेट्री की बात हुई, नॉट लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री तो उसमें वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे लिख लेंगे। तो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू और रोटेशन एंगल पूछी गई, तो कैसे लिखेंगे? ये फार्मूला तो 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्लेड। नंबर ऑफ ब्लेड्स काउंट करेंगे यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने हो गए? 5 हो गए। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 72 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बुक में दिया है तो वहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रोटेट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अबाउट द गिवन पॉइंट ओ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पॉइंट ओ दिया गया, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है रोटेट करना है गिवन पॉइंट ओ को एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो रोटेट करना है।
तो देखो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, इस प्रकार से होता है, ये 90 डिग्री होता है, जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये इस साइड रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसी भी रोटेट कर सकते हैं, बस ये देखना कि हमको रोटेट जो करना 90 डिग्री 180 डिग्री। तो अगर हम इसको इस साइड रोटेट करें क्लॉकवाइज, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको, तो ये पॉइंट है जो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान से देखें जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ये हो गया 90 डिग्री, देखो। तो ये पॉइंट अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे, इस प्रकार से करेंगे ना क्लॉकवाइज, तो इसको करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ इस साइड आएगा 90 डिग्री, देखना ये हमने सर ये खींचा और ये यहाँ पे ओ है ये पॉइंट। तो ये हो गया हमारा कितने हो जाएगा 90 डिग्री पे। ये जो रोटेट हमने किया है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये जो रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया 90 डिग्री, कितने हो गया एट 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। अब 180 डिग्री पे करना है, कितने पे करना है 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये जो है ये 90 डिग्री हुआ, फिर इसको एक बार और क्लॉकवाइज इधर कर देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहाँ पे ये पॉइंट है, अब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा होता है, ध्यान से ये पूरा क्या होता है 180, अभी यहाँ है 90 डिग्री और मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ओ है पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एट 180 डिग्री पे जब ये है रोटेट करेंगे इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री पे ये बना और 180 डिग्री पे ये बना। तो ये जो रोटेट हुआ है वो क्लॉकवाइज है, कैसा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर यहाँ देखो रब यहाँ पे अगर इनको एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस साइड लेंगे तो ये जो है कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ था, अब यहाँ पे आके 90 डिग्री पे, फिर 180 पे ये हो जाएगा एट 90 डिग्री पे, और 180 पे क्या होगा, ये जो है वो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा कितने में 180 डिग्री पे। ये जो है ये हमने घुमाया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये दोनों ही सही है, चाहे ऐसे कर लें चाहे हम ऐसे बना लें। अब सेकेंड वाला करेंगे इसी प्रकार से, ये पी का भी रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से जाएगा, क्लॉकवाइज होगा इस प्रकार से, ठीक, क्लॉकवाइज। तो 90, तो ये है जो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एट 90 डिग्री पे, ये इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा एट 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा एट 90 डिग्री पे ये आएगा जब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री पे आएगा, एक बार और घुमा देंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। जब इसको अब हम लोग रोटेट करेंगे कितने पे 180 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये पूरा घूमेगा ना, ये देखो ध्यान से, जब 180 पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये ओ जो है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इसको भी अगर मूव करेंगे तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से हो गया पी। तो ये हो जाएगा एट 180 डिग्री पे, ये जो बना हुआ है 180 डिग्री बना है। जब यहाँ इसको जो पी है इसके ओ पॉइंट रोटेट किया 180 डिग्री, डायरेक्ट हमने यहाँ ले लिया तो ये बनेगा। और जब इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे तो हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो 90 डिग्री अगर हम इसी को रोटेट करें तो यही तो आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे और रोटेट होगा 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये 180 पे इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड पार्ट को करेंगे। अब थर्ड पार्ट में भी सेम वैसे ही होगा। इसको हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे तो इस प्रकार जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अब ये, ठीक है। जब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये जो मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ये स्क्वायर। ये हो गया एट 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है। अब जब इसको हम लोग पूरा, ये तो 90 डिग्री हो गया, और जब इस वाले को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा 180। तो इसको देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा ओ पॉइंट और ये आ जाएगा स्क्वायर में, ये हो जाएगा 180 पे एट 180 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट हमने इसको क्या किया 180 डिग्री पे रोटेट करें तो इस प्रकार से बनेगा। ये तो क्लॉकवाइज की बात है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन द फॉलोइंग फिगर ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड स्पेसिफाई एट व्हाट एंगल इट शोज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये सबसे पहले हमको इसमें बताना है जो लाइन ऑफ सिमेट्री की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, उसके बाद ही क्या स्पेसिफाई करना है कि एट व्हाट एंगल इट शोज रोटेशनल सिमेट्री, मतलब किस एंगल पे रोटेट हो रहा है, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट करना उस एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिया। सबसे पहले हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या ड्रॉ करना है? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करें इसमें, तो ये देखो ये बनाया हुआ, तो ये हो गया एक हॉरिजेंटल। ये कौन सी होगी? हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल सिमेट्री। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक तो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी वर्टिकल, जिससे कि देखो जो शेप यहाँ पे है, जो फिगर यहाँ में वही इधर है, जो अब हॉरिजेंटल में भी जो ऊपर है वही नीचे है। ठीक है, ये हो जाती है हमारी वर्टिकल। क्या हो जाती है? वर्टिकल। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं? 2। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पे देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसमें हमको ये पता करना है कि अब एंगल पता करना है। तो देखो इसमें एक चीज़ क्या होती है, जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उतने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। ठीक है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितनी बनी? 2 बनी है, तो उतनी हो जाएंगी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? ये याद रख लेना है, फार्मूला होता है, वो भी 2 होंगी, मतलब ये और ये क्या होती है? इक्वल होती है। जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उतनी ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है, 2 हो जाएगी। अब हमको ये भी पता चल गया, तो हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने फार्मूला पहले बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए फार्मूला है, क्या करेंगे 360 से 360 डिग्री डिवाइड कर देंगे, जो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री है उसे डिवाइड कर देंगे 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर दें 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 8 जा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जो आंसर होगा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये इस प्रकार से ये बना हुआ था। ठीक है, जो आंसर बना हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे एक ये सपोज ये L1 हो गई और ये हो गई, क्योंकि लाइन सिमेट्री ड्रॉप बतानी थी, ये हो गई L2, ये हो जाएगा। और कितने पे हो रहा है? एंगल कितना है? 180 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला जरूर याद रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी 6। कैसे बनेगी? ठीक है, पहले तो ये देख लो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको और इसको मिलाएं। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, क्या हो गई? ये L1 हो गई। इसके बाद इसको, ये इसको और इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन रही है। ठीक है, जो देखो यहाँ पे है सेम है यहाँ पे भी, तो ये हो गई L2। 4 बनेगी इसमें, एक बनेगी यहाँ से मिडिल से, ये हो गई L3। एक बनेगी ये हॉरिजेंटल, ये हो गई L4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री वो भी 4 हो जाएंगी।
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो एंगल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आंसर यही करेक्ट होगा, जो बुक में है आंसर 45 बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर देखो डिवाइड करेंगे 4 से तो यही तो आएगा, देखो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यही आंसर हो जाएगा और ये आंसर फिगर का हो जाएगा। इस प्रकार से फिगर दिखा देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री बना के, और ये एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डू द फॉलोइंग फिगर्स सो रोटेशनल सिमेट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है और यहाँ करना डू द फॉलोइंग फिगर सो रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कौन सा फिगर है जो रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे बताता है। ठीक है, ये तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा जेड। जेड रोटेशनल सिमेट्री बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कर ले तो उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो जेड को देखो, जेड जो है इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होती। कैसे होती, देखो जेड को जब हम लोग रोटेट करेंगे 90 डिग्री, कितना करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे। हम क्लॉक ए कर रहे हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जैसे कैसे कर रहे हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट हम इसे नेम दे दें, सब ए बी सी और डी, हम पहले भी ये कर चुके हैं इसके लिए। ठीक है, तो जब इसको करेंगे 90 डिग्री, क्या करेंगे, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, तो ए जो है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको मिलाया ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया और डी पॉइंट यहाँ पे आ गया, सी है। तो ये क्या ऐसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको नहीं करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे हमारी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बन रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे फिर 90 डिग्री, कितना करेंगे, 90 डिग्री। अब 90 प्लस 90, ये भी 90 था, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 180, मतलब 180 डिग्री पे इसको रोटेट करें। तो ये जो है ए है वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो ए जो है मेरा यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ। तो अब देखो दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको फिर रोटेट, क्योंकि हमको ए जो है, क्योंकि फाइनल पोजीशन तो आई नहीं है, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे, ए हमारा यहाँ पे था, सेम लाने के लिए फिर इसको रोटेट करेंगे, जबकि आइडेंटिकल है, सेम दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको रोटेट करेंगे, कितना करेंगे, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे। अभी भी ये हमारा नहीं हो रहा, 270 पे नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर इसको रोटेट किया, फिर रोटेट किया, तो अब ए पॉइंट यहाँ आ जाए, अब सेम आ जाएगा, ए यहाँ आ गया। ठीक है, नहीं ये ऐसा है ना, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये आ जाए, देखो यहाँ पर लिख दे रहे ऐसे बनेगा। तो ए आ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ, सी और डी, ये अब बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब आइडेंटिकल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा, ना यहाँ दिख रहा, केवल 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक आइडेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितना आइडेंटिकल दिखता है वही। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 360 डिवाइड बाई जो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री उसको डिवाइड कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पे। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया तो 180 डिग्री आ गया। और यहाँ पूछा गया है कि ये जो फिगर जो जेड है, क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है, ये दिखाता है रोटेशनल सिमेट्री को, तो इसको यस लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला जो आंसर लिखेंगे इसके पहले, ठीक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं यस। ठीक है, यस ये लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है सोज रोटेशनल सिमेट्री
कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से। अब यहाँ सेकंड वाले पे ध्यान से देखना, ये पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 साइड है, 1 2 3। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से जैसे ये देखो निकला हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने फिगर को इस प्रकार बना लिया। ठीक है, जैसे ये हमारा निकला है यहाँ पे, यहाँ पे। इसको सपोज हम ए ले ले, बी ले ले, सी समझाने ही लेते हैं जिससे कि क्लियर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जब क्या रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, अब ये रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग बना लेंगे, इस प्रकार से बना लिया। तो हमारा ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट जो था वो मेरा यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से आ गया। और जो बी पॉइंट था वो मेरा यहाँ पे चला गया, इस प्रकार से जैसे निकाल रहे। ठीक है, यहाँ आ गया। और जो सी पॉइंट था वो हमारा यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से आ गया। तो ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया। ए हमारा यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे आ गया। फिर ये रोटेट हो गया क्योंकि पोजीशन तो कोई ला नहीं, लेकिन वो आइडेंटिकल तो दिख रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे यहाँ फिगर बना हुआ है, बस क्या है, नेम चेंज हुई। वैसे तो पूरा आइडेंटिकल है। नेम हमने इसलिए किए कि कितने बार हम रोटेट करेंगे जिससे कि जो हमारे ये पोजीशन है, जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे ये आना चाहिए घूम के। इसीलिए हमने यहाँ पे ए बी सी नेम दिए। तो ए जो है हमारा, जब हम घूम के आए तो मेरा ए यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे फिर इसको रोटेट करेंगे तो आइडेंटिकल तो दिखेगा। ये हो गया। अब ए जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ गया। और बी कहाँ पे आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बी हो गया। और ये आ जाएगा सी, सी आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, रोटेट हो गया। अब फिर रोटेट करेगा, आइडेंटिकल दिख रहा है, फिर रोटेट किया। अब हमारा ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए जो है हमारा यहीं पे आ गया, अब ए आ गया। और बी हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और सी जो है फिर हमारा यहीं पे आ गया, सीधे देखो सेम वैसे ही आ गया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 3 है, 3 आ रही, क्योंकि देखो सेम आइडेंटिकल सेम है। ठीक है, सेम दिख रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। थ्री तो एंगल निकाल लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 3। ठीक है, 3 बना 3, 3 बना 3, 3 2 जा, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिगर है, ये फिगर भी हमको यहाँ बता रहा है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे यस। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट सोज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है सेकंड पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे है ये थर्ड पार्ट। ठीक है, ये फिगर ऐसे बनाया है। ठीक है, तो अब ये इसकी हमको निकालना ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री निकाल लिए। तो आइडेंटिकल देखो, अगर हम इसको देखो यहाँ पे देखो सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे, जैसे रोटेट किया इसको क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज। तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। तो इसी प्रकार से तो ये जो है फिर बना लेंगे इसको इसी प्रकार से। ये जो बना हुआ है ये बन जाएगा सेम इस प्रकार से, फिर ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ए जो था हमारा यहाँ आ गया, बी हमारा यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारा सेम दिख रहा है, अगर देखा जाए तो देखो बिल्कुल सेम है, सेम है। फिर इसको करेंगे। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा।
ठीक है, ये आ गया। तो अब ए जो था हमारा अब यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे चेंज होता रहेगा, क्योंकि ए हमारा लाना है यहीं पे लाना है, ये पॉइंट हमको यहीं पे लाना है यहाँ पे, इसीलिए हमने नेम दिया है। फिर ये रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर वैसे ही बना लेंगे अब। तो ये है, ठीक है, ये बन जाएगा इस प्रकार से, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से हमने बनाया हुआ। ठीक है, इससे ये ऐसा रहेगा। अब देखो ए है, ए यहाँ पे था, अब हमारा ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, सॉरी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर रोटेट करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, फिर यही बनाना पड़ेगा, ये नहीं, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सेम फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब हमारा ए जो देखो यहाँ था, अब हमारा ए यहाँ आ गया, बी कहाँ पे आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे, डी। अब देखो सेम वैसे ही आ गया जैसे कि ये फिगर में बस सेम फिगर बना हुआ है, सेम फिगर बना रही है। ठीक है, तो अब हमारा देखो आइडेंटिकल, तो सब में सेम आ रहा है। बस ये था कि जैसे ये पॉइंट जो यहाँ पे है वही पॉइंट घूम के बुलाना है, तो ये 4 बार हमको बनाना पड़ा, 4 1 2 3 4 टाइम्स में ये आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 4 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 डिग्री भी आ जाएगा। तो ये यहाँ भी रोटेशनल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यस, जो थर्ड पार्ट है, सो थर्ड पार्ट रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ 3 फिगर्स विच शो ओनली द रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट द रोटेशनल सिमेट्री, आल्सो ड्रॉ द लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि केवल यहाँ पे हमको बताना है 3 फिगर जिसमें कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब लाइन सिमेट्री, जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री या लाइन सिमेट्री हो लेकिन वहाँ रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ऐसे फिगर बताने हैं। आल्सो ड्रॉ द लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको बताना है केवल ऐसी फिगर बनाने हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री ना हो, केवल रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले हम लोग अगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ए है। तो ये इसमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, रोटेशनल नहीं है, क्योंकि ये रोटेट होगा तो पूरा एक चक्कर ले लेगा। यहाँ लाने के लिए इसको पूरा राउंड घूमना पड़ेगा, जिससे कि इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 होता है तो जब अगर ऑर्डर 1 होता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। जब ऑर्डर 1 होता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती जब ऑर्डर 1 होता है। जब ऑर्डर 1 होता है तो वहाँ रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, तो अगर हम लोग इसको इस प्रकार करेंगे तो नहीं होगा। इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी वो होगी इस प्रकार से, ध्यान से देखना, ये है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड को लें, केवल 3 पूछा गया, के ले लें। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 1 होगा तो ये भी, ठीक है, इसकी तो ये भी नहीं होगी रोटेशनल, तो इसको देखो इसका ये हो जाएगा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वर्टिकल हो गया। अब एक और ले लेते हैं फिगर, तो यहाँ पे देखो एम भी ले सकते हैं, एक फिगर यही हो गया, इसको क्या है, ठीक है, इसका भी ऑर्डर 1 होगा और यहाँ पे इसको सिमेट्री देखो इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, अगर हम इसमें 3rd ही पूछा गया, 4th भी ले सकते हैं, 4th हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, पी। यहाँ पे पी नहीं लेंगे, ठीक है, पी अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। हम यहाँ पे लेंगे, अगर लेना चाहें बी ले सकते हैं, ठीक, बी ले सकते हैं, इसकी बन जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं फिगर, ठीक है। ये देखेंगे कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। अब मैं बात करें क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ 3 फिगर्स विच डू नॉट शो आइदर द रिफ्लेक्शन और द रोटेशन सिमेट्री। अब मतलब ऐसे फिगर ड्रॉ करने ना ही जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो और ना ही रोटेशन सिमेट्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पी ले लेंगे, पी ले लेंगे। तो पी में ना तो देखो रिफ्लेक्शन आया, क्योंकि इसको हम लोग देखो इस प्रकार से कहीं से अगर इस प्रकार से करेंगे तो भी सेम नहीं, इस प्रकार से करें तो भी सेम नहीं, तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी। और रोटेशनल के लिए जब इसको पूरा राउंड करेंगे, जैसे देखो ध्यान से, अगर इसको करें तो ये पी हमारा इस साइड आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो पी हमारा किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो पी आ जाएगा इस साइड, ये पी जो है वो आ जाएगा इस साइड। फिर इसको करेंगे, ठीक है, तब पी हमारा इस प्रकार से आएगा। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, एक इसने राउंड ले लिया यहाँ तक लाने के लिए, मतलब 360 का इसने एक राउंड ले लिया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि हमको 1 ही मिला, 1 ही मिला। तो जब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये पी बन जाएगा। अब सेकेंड वाला अगर हम लोग इसमें ले लें, जी ले लें, सपोज जी, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया। अब जो अगर थर्ड लेना चाहें तो थर्ड हम लोग इसको एल ले सकते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं होगी, ना रिफ्लेक्शन होगी और ना ही रोटेशन सिमेट्री होगी, ठीक है। इस प्रकार से ले लेंगे। एफ ले लें या फिर इसको ले लें, जी ले लें, फोर्थ वाला अगर जे ले लें, इसमें भी नहीं होगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 8.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है उसकी, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।